दोस्तों, चारू का सच आ गया है सभी लोगों के सामने और चारू ने यहाँ पर मांगी है दादीसा से माफी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि चारू अब दादीसा के सामने सभी से ये सच कबूल करने वाली है कि जो चोरी हुई थी वो अभीरा भाभी ने नहीं करी थी, वो मैंने करी थी और मैंने ही वो फाइल चुरा कर जाकर देव सर को दी थी। क्योंकि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि चारू बहुत ही ज्यादा गिल्ट में होती है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है कि जो कुछ भी हुआ है अभीरा भाभी के साथ वो सिर्फ और सिर्फ चारू की वजह से हुआ था। क्योंकि चारू ने कभी भी नहीं सोचा था कि चारू जो कदम उठा रही है सिर्फ पेपर्स देने से अभीरा भाभी के साथ इतना बुरा हो सकता है। इसी वजह से बहुत ही ज्यादा गिल्ट में नजर आ रही होती है यहाँ पर। और साथ ही साथ यहाँ पर चारू ने कभी नहीं सोचा था कि इतने से पेपर लेने के बाद अभीरा भाभी का ये हाल हो जाएगा और कहीं ना कहीं अरमान और अभीरा के बीच में इतनी बड़ी गलतफहमी जो आ गई है वो कहीं ना कहीं चारू की वजह से है। तो इसका जिम्मेदार खुद को मानती हुई नजर आ रही है चारू और बहुत ही ज्यादा गिल्ट में नजर आ रही है। तो दोस्तों यही कारण है कि चारू ने सोच लिया है कि अब सारा सच मुझे दादीसा को बताना पड़ेगा। क्योंकि अगर अब चारू ने हिम्मत नहीं दिखाई तो हो सकता है अरमान और अभीरा दोनों को घर छोड़ना पड़े और वो भी सिर्फ और सिर्फ चारू की वजह से। इसी वजह से यहाँ पर बड़ा फैसला कर ली है चारू कि अब वो सारा सच सभी लोगों के सामने कबूल करेगी। तो दोस्तों बात दरअसल यह है कि देव सर की मदद करना चाहती थी चारू और सिर्फ उनकी मदद के लिए वो पेपर देकर आई थी। उसको कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि उसकी इस हरकत की वजह से अभीरा की जिंदगी में तूफान आ सकता है। तो दोस्तों यही कारण है कि चारू अब जाने वाली है दादीसा के पास और दादीसा से कहने वाली है कि जो कुछ भी किया है मैंने किया है। मैंने देव सर को वो पेपर दिए थे, अभीरा भाभी ने कुछ भी नहीं किया, इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं है। अभीरा भाभी ने केस जीतने के चक्कर में कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, ये तो मेरी गलती है जो मैंने केस की वजह से देव सर को अपनी सारी बातें घर की बता दी। ये तो मेरा चूतियापा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दादीसा आप मेरी गलतियों की सजा अभीरा भाभी को मत दीजिए क्योंकि गलती मैंने करी है तो आप मुझे सजा दीजिए। जो आप चाहें मैं वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभीरा भाभी को आप कुछ मत कहिए क्योंकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी इसमें। अगर मेरी वजह से अभीरा भाभी और अरमान भाई यहाँ से चले गए तो मैं खुद को जिंदगी भर कभी माफ नहीं कर पाऊंगी दादीसा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही चारू का कन्फेशन सुनती है दादीसा तो दादीसा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और जितना गलत मान रही थी वो अभीरा को वो उतनी गलत नहीं है, इस बारे में भी सोचती हुई नजर आती है यहाँ पर दादीसा। तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ दादीसा को ही नहीं पूरी पोद्दार फैमिली को झटका लगने वाला है और वो लोग सोचने वाले हैं कि अभीरा कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अभीरा कितना चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने अभीरा की कोई भी बात नहीं मानी जबकि अभीरा बिल्कुल इनोसेंट थी, उसने तो कुछ भी नहीं किया था। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी फैमिली की बात तो आप दूर ही छोड़ दो, अरमान ने भी अभीरा की कोई बात नहीं सुनी थी यहाँ पर। जिसके बाद हमें दिखाया जाएगा कि दादीसा यहाँ पर चारू के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़कने वाली है और कहने वाली है कि हमने तुम्हें इंटर्नशिप करने की परमिशन दी थी, यानी कि इंटर्नशिप के बहाने तुम कुछ भी कर सकती हो चारू, ये तो गलत है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमने तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए थे, हमने कभी अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दिए कि आप लोग चोरी करो। जिसके बाद दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि चारू यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा होने वाली है। जिसके बाद सभी घर वाले पहुंच जाएंगे दादीसा के पास और दादीसा से कहते हुए नजर आएंगे कि दादीसा जो भी कड़वाहट है आपके मन में अभीरा के लिए आप प्लीज उस सबको भूल जाएं। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि दादीसा का गुस्सा कैसा है, उन्होंने तो इस बात को पकड़ रखा है कि अभीरा को मना किया गया था केस लड़ने से, लेकिन अभीरा ने क्यों उनके खिलाफ केस लड़ा, तो इसी बात को लेकर बैठी है दादीसा। तो दोस्तों ये देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प रहेगा कि आगे दादीसा की कौन सी चाल होने वाली है। क्या दादीसा माफ कर पाएंगी अभीरा को या फिर इसी बात को और भी खींचेंगी। वेल दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दे और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।